हमारे बीच 3 विद्वान कुलपति उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा निदेशक महोदय से, कृपया डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, वाइस चांसलर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, उनका अभिनंदन करें। प्रोफेसर जेपी पांडे, कुलपति AKTU, उनका अभिनंदन हो। डॉक्टर राजकुमार मित्तल, कुलपति डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय, कृपया उनका अभिनंदन करें निदेशक महोदय। और SLBC के राज्य समन्वयक हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा शैलेंद्र कुमार सिंह जी से, कृपया उनका अभिनंदन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज का दिन आप युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के MSME विभाग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उद्योग जगत की हस्तियों और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों और युवाओं को एक साथ एक मंच पर बुलाकर युवा वर्ग को सबल और सशक्त कैसे बनाया जाए, इससे संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी, विचार मंथन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में होने वाले इस पहले नवोन्मेषी युवा कॉन्क्लेव और एक्सपो में विषय प्रवर्तन यानी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए अब मैं उत्तर प्रदेश के ACS MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन श्री आलोक कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। CM युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में आसीन श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय राकेश अचान जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज सिंह जी, विश्वविद्यालय के जो लखनऊ और कानपुर मंडल में जो विश्वविद्यालय हैं, बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपतिगण, निदेशक उद्योग, लीड बैंक समन्वयक शैलेंद्र सिंह जी, और जो हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए विशिष्ट अतिथिगण हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे युवा साथी जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबों का मैं विभाग की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है रोजगार, कैसे हम युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ें, इस परिकल्पना के साथ इसी साल 24 जनवरी को CM युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ माननीय उपराष्ट्रपति जी के करकमलों से किया गया था उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। जब हमने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था तो हमें इस अप्रत्याशित रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्यक्रम को लिया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और उस सोच को धरातल पे उतारने की जो उनकी शक्ति है, उसका एक परिणाम, बेहतर परिणाम आज देखने को मिला है। अब उत्तर प्रदेश का युवा सिर्फ जो हमारे ट्रेडिशनल उद्योग हैं उसमें ही नहीं लगेगा, बल्कि आज जो इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हम उनको 150 ऐसे डिफरेंट नए बिजनेस आइडियाज आज उनको दे रहे हैं। हमारे बैंकर साथी भी बहुत मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छी परियोजनाएं, हमारे युवाओं में ना तो मेधा की कमी है और ना ही श्रम की कमी है, आइडियाज की कमी है। और आज का कॉन्क्लेव इस उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि हम अपने युवाओं के सामने नए बिजनेस आइडियाज, सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज जो और जगहों पे चल रही हैं, उन बिजनेस आइडियाज को उनके सामने रखें। और इन सब का ऐसी परियोजनाएं हमने सेलेक्ट की है जो CM युवा के जो स्कीम है, जो गाइडलाइंस है, उसके अंदर आता है। यानी कि 5 लाख रुपए से कम के लोन के छोटे उद्योगों को आप स्थापित करने के लिए उनको आज दिया जाएगा। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें कि युवाओं को एक एक स्टॉल पे जाने का मौका मिलेगा। सारे जो बिजनेस आइडियाज हैं उनके सामने प्रेजेंटेशन होंगी, उनको बताया जाएगा और उसके साथ फिर जिनके आपस में बात बन जाती है उसके MOU करने की भी व्यवस्था इस कॉन्क्लेव में किया गया है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या होती है, जब बैंकों को आवेदन दिया जाता है तो युवाओं को ये ज़रूरत होती है कि कौन सी मशीनें हैं, उसका कोटेशन क्या होगा, कोटेशन कहाँ से लाना है,
ये सारी समस्याओं का समाधान अब हम लोग एक यूपी मार्ट पोर्टल जिसका उद्घाटन होगा, जिसमें जितने सप्लायर्स हैं मशीनरी के और अन्य के, उनके सबको एक स्थान पर, ताकि कोटेशन एक क्लिक ऑफ बटन पे हमारे युवाओं को उपलब्ध रहे, ये भी हम लोग आज करने जा रहे हैं। इसके अलावे हम पढ़े लिखे यूथ को बिजनेस के साथ जोड़ने के लिए हमने सभी यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट किया है, और आज हमारे सामने कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल के लगभग 1100 ऐसे छात्र आज आमंत्रित हैं जो अब फ्यूचर में अपना रोजगार प्रारंभ करने का उसमें व्यवस्था करेंगे। तो हमारे जो स्टॉल लगे हैं लगभग 150 अलग अलग बिजनेस आइडियाज उसमें हैं। इसके अलावे हम लोग आज UPSRLM जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ रहे हैं, उनके साथ भी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और नेडा विभाग के साथ हम लोग जो आप देख रहे हैं कि रूफटॉप सोलर का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए भी उद्यमी हम तैयार करेंगे। वो भी आज MOU आज इसमें स्थापित, आज हस्ताक्षरित होगा और मुख्यमंत्री जी के सामने ये हम लोग हस्ताक्षरित करेंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का जो केंद्र फोकस है वो ये है कि युवाओं को हम कैसे रोजगार के साथ जोड़ें, और उसके क्रम में CM युवा और उसके अलावे और भी कई सारी हमारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम जोड़ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख नए एंटरप्राइजेस बहुत जल्द स्थापित करें पूरे प्रदेश में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव महोदय। दोस्तों, बहुत कम समय में पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी CM युवा योजना, ये महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए उनके सपनों को पंख लगाने में और उनके जीवन को संवारने में बेहद असरदार साबित हो रही है। क्या है ये अनोखी और प्रभावी योजना? आइए देखते हैं उस पर आधारित ये लघु फिल्म। युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। युवा न सिर्फ ऊंचे सपने देखता है, बल्कि अपनी सोच और रचनात्मकता के साथ उन्हें साकार करने की क्षमता भी रखता है। इसी युवा शक्ति एवं रचनात्मकता को जीवंत रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता का विकास कर उन्हें उद्यम स्थापना हेतु आवश्यक संसाधन, हैंड होल्डिंग सपोर्ट एवं वित्तीय सहायता बिना किसी ब्याज एवं गारंटी के सरलता से उपलब्ध कराना है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य है हर वर्ष 1 लाख युवाओं को उद्यमिता से जोड़ना, ताकि अगले 10 वर्षों में 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण किया जा सके। इस लक्ष्य की दिशा में प्रयासों का असर भी दिखने लगा है। योजना के प्रारंभिक चरण में ही अब तक 5,10,000 युवाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 68,000 से अधिक को उद्यम स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इसी पहल को और गति प्रदान करने और युवाओं को नवाचार आधारित उद्यमों से जोड़ने के लिए ये पहला आयोजन है, जिसमें प्रतिष्ठित ब्रांड्स, सप्लायर्स, बिजनेस ऑन व्हील्स, वित्तीय संस्थान, शैक्षिक संस्थान, सरकारी विभाग और बड़ी संख्या में आकांक्षी युवा एवं छात्र छात्राएं सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस एक्सपो में युवाओं के लिए फ्रेंचाइजी, बिजनेस, प्लांट और मशीनरी सप्लायर्स और बिजनेस ऑन व्हील्स से जुड़ने के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु B2B नेटवर्किंग लॉन्च और हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल के साथ चर्चा की व्यवस्था भी होगी। ये एक्सपो प्रदेश के MSME इकोसिस्टम में एक परिवर्तनकारी अध्याय की भी शुरुआत करेगा। यहाँ से जन्म लेने वाली नई साझेदारियाँ, नवाचार आधारित व्यापारिक मॉडल्स और उद्यमशील नेटवर्क्स
उत्तर प्रदेश को एक नए आर्थिक युग में प्रवेश दिलाएंगे। इस मंच के माध्यम से एक संगठित व्यापारिक परिवेश और स्वरोजगार का सृजन होगा, जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव बनेगा तथा राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। और अब समय है सीएम युवा योजना एमएसएमई विभाग द्वारा जो चलाई जा रही है, उसके साथ 17 एमओयूज होने हैं। तो सबसे पहले 3 सरकारी विभाग जो नए साझीदार हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मंच पर आएं। सुश्री दीपा रंजन, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। श्री आरपी सिंह, परियोजना अधिकारी यूपी नेडा। सुश्री प्रिया सिंह, अपर मिशन निदेशक यूपी एसडीएम। कृपया आप तीनों मंच पर आ जाएं। और साथ में डीआई महोदय के विजेंद्र पांडियन जी, मुख्यमंत्री महोदय बीच में हैं, आप सब कृपया आ जाएं। साथ में एक फोटो होगी। ये 3 सरकारी विभाग ये एमओयू कर रहे हैं आज सीएम युवा योजना के अंतर्गत। कृपया और नजदीक हो जाएं आप सब। आपकी तालियां कितनी हल्की क्यों है मित्रों? ये योजना आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शैक्षणिक संस्थानों के साथ होने वाले एमओयू 14 शैक्षणिक संस्थान हैं। मैं उनके नाम लूंगा। 7 बाईं तरफ आएंगे, 7 दाहिनी ओर आएंगे। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार मित्तल, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर तरुण गुप्ता, डीन R&D, एकेटीयू के श्री महीप सिंह, श्री केशव सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गीतांजलि, कुलपति HPTI श्री अमित कुमार राठौर, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह, वाइस चांसलर, कुलपति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ डॉक्टर महेश कुमार, रजिस्ट्रार। आप सब एक तरफ हो जाएं। और दूसरी ओर एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ की डॉक्टर शैलजा, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर सैयद नदीम अख्तर, कुलपति छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के प्रोफेसर सुधीर के अवस्थी, PSIT कानपुर के मनमोहन शुक्ला, राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विकास मिश्रा, IMRT के DR बंसल, BBDU के डॉक्टर सतीश चंद्र। मित्रों, ये ऐतिहासिक समय है। विश्वविद्यालयों में स्वरोजगार का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में आज ये एमओयू जो एक्सचेंज हो रहे हैं एमएसएमई विभाग और इन 14 विश्वविद्यालयों के बीच में, आने वाले समय में निश्चित रूप से ये फलदार वृक्ष साबित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच कुछ ऐसे युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको सीएम युवा उद्यमी का ऋण मिल चुका है, वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उनके अनुभव हम आज शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले कानपुर की प्रभनूर कौर, ये केक स्टूडियो चलाती हैं। इनको 4,25,000 रुपए का ऋण मिला है। प्रभनूर कौर कृपया जल्दी से आएं और मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना अनुभव साझा करें। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग जो स्टेज पे प्रेजेंट हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम प्रभनूर कौर है और मैं कानपुर की बेटी स्वीट्स कल्ड बाय कौर से अपनी गौरमेट बेकरी चलाती हूँ, जहाँ पे मैं अपने कस्टमर्स के अनुसार लग्जरी केक्स, कस्टमाइज केक्स इत्यादि बनाती हूँ। और मैंने अपनी ट्रेनिंग बैंगलोर और दिल्ली जाके करी थी। पहले मैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए केक बनाती थी, फिर जब मैंने ट्रेनिंग करी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं इस काम को और आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन कैसे करना था इसका आइडिया नहीं था। तो जब ऑनलाइन सर्च किया, सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में पता चला और जिला उद्योग केंद्र कानपुर जाके मैंने इसकी पूरी जानकारी ली। वहाँ पे जानकारी लेने में उन सभी लोगों ने मेरी बहुत सहायता करी ऑनलाइन सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में, जिसके तहत मेरे को 4,25,000 का लोन पंजाब एंड सिंध बैंक से प्राप्त हुआ, जिसकी मदद से मैंने अपने स्टूडियो के लिए अवन लिया, मशीनरी ली और सारा रॉ मटेरियल खरीदा, जिसके वजह से आज मैं अपने साथ साथ और भी लोगों को रोज़गार दे पा रही हूँ। और मैं इस योजना से जुड़ के अपना काम इतना बढ़ाना चाहती हूँ कि मैं हर बेटी को रोज़गार, हर घर में रोज़गार बढ़ा सकूँ। और
मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और हम युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने सपनों को और अपने चाहतों को और भी आगे लेके जा सकें और अपना काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभनूर, कानपुर की बेटी और अब लखनऊ का बेटा जिसका नाम है विजय पांडे, जो लकड़ी के खिलौने बनाता है और 16 जनपदों में सप्लाई करता है। विजय पांडे के लिए तालियां। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पे मौजूद सभी महानुभावों का नमस्कार करता हूं। मेरा नाम विजय पांडे है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मैं वुडन टॉय मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में से। मेरे मन में अपना खुद का व्यवसाय बिजनेस करने का प्लान काफ़ी समय से था, लेकिन पैसे के अभाव में और पैसे की कमी की वजह से मैं बिजनेस अपना नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू CM युवा स्कीम के बारे में पता चला, जिसको मैंने ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से, जिसका मुझे जिला उद्योग केंद्र से पूरा सहायता मिला, हेल्प मिली और उसके बाद मेरा लोन मात्र 15 से 20 दिनों में ही स्वीकृत हो गया, पास हो गया। और जिसके दम पे, जिसके बावजूद मैंने वर्तमान समय में 5 लोगों को रोजगार भी दे के रखा हुआ है। तो ये स्कीम बहुत ही, इसकी वजह से मुझे अपने प्रोडक्शन को, अपने बिजनेस को गति देने में काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्कीम सिर्फ लॉन्च ही नहीं की, बल्कि इसको धरातल पे भी बहुत ही अच्छी तरीके से उतारा है। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। मैं इस स्कीम के लिए, युवाओं के बारे में सोचने के लिए माननीय जी अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी, तपस्वी, कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं विजय पांडे जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कमर्शियल शूट एंड वेडिंग फोटोग्राफी के लिए 5 लाख रुपए का ऋण लेकर 3 लोगों को रोजगार देने वाले शशांक चौरसिया। सबसे पहले मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ पे उपस्थित जितने भी अधिकारीगण हैं उन सबका नमस्कार, और जितने भी हमारे युवा साथी हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम शशांक चौरसिया है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, अपने साथ साथ और लोगों के साथ काम भी कर रहा हूँ। एक दरामाशा वेडिंग्स अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ। मुझे बैंगलोर में एक जॉब मिल रही थी, वो छोड़ के अपने बचपन का सपना, जो अपना खुद का काम करना था, उसको शुरू किया, दरामाशा वेडिंग्स, जिसमें हम वेडिंग फोटोग्राफी और कमर्शियल शूट्स करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा। साथ ही साथ हम अभी अपने मार्च में हमने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जो अभी हम 4 से 5 लाख का टर्नओवर कर चुके हैं। साथ ही साथ 2 से 3 लोगों को अपना साथ रख रहे हैं, जो हमारे साथ रोजगार कर रहे हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए बच्चे भाव विह्वल हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। और अब तूबा सिद्दीकी नेचुरल क्लीनर्स के लिए 5 लाख रुपए का ऋण, 10 लोगों को रोजगार दे रही हैं तूबा सिद्दीकी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ऑनरेबल CM सर और जो सारे गेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट हैं। मेरा नाम तूबा सिद्दीकी है, मैं लखनऊ से हूँ। मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और शुरू से ही मुझे कुछ अपना करने का दिल था। मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी। 2 साल पहले मैंने अपनी ब्रांड सॉइल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करी, जिसमें हम लोग नेचुरल पर्सनल केयर और नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ग्रो करने के लिए, मशीनरी लेने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। बीइंग एन वुमेन एंटरप्रेन्योर, लोन और ये सब चीज़ों के लिए मैं थोड़ा रिलक्टेंट थी, बिकॉज इट्स नॉट ईजी बैंक्स के चक्कर लगाना, ऑफिसेस के चक्कर लगाना। तब फिर मुझे इंटीग्रल स्टार्टअप्स फाउंडेशन, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू CM युवा लोन के बारे में पता चला। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और टू माय सरप्राइज इतना क्विक एंड स्मूथ प्रोसेस था कि विदिन 15 डेज मुझे 5 लाख का लोन ग्रांट हुआ। और थैंक यू सो मच CM योगी सर, इंटीग्रल स्टार्टअप्स फाउंडेशन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, DIC फॉर सपोर्टिंग मी इन माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। और मैं आज आप लोग के सामने ये प्राउडली शेयर करना चाहती हूँ कि आज हम अपना प्रोडक्ट्स दिल्ली, बॉम्बे, गोवा जैसे बड़े शहरों में सप्लाई कर रहे हैं। लोन के बाद 2 महीने में मेरा टर्नओवर 7 लाख से ऊपर है। एंड मैं अपने साथ साथ 5-6 विमेन एंटरप्रेन्योर्स को और सपोर्ट कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच।
बहुत धन्यवाद तूबा। और सबसे आखिर में अब हम बुला रहे हैं सीतापुर के अमरदीप सिंह को। ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, 5 लाख रुपए का ऋण लिया इन्होंने और सीतापुर में ये काम कर रहे हैं। कृपया अमरदीप सिंह आ जाएं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल सीएम सर। मेरा नाम अमरदीप सिंह है और मैं सीतापुर का निवासी हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी फिजियोथेरेपी शिक्षा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई मेडिकल कॉलेज से किया है और कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैं बाहर रोज़गार करने नहीं जा सकता था, लेकिन मुझे अपने ही शहर में रोज़गार चाहिए था, जिसके लिए एक ही रास्ता था कि मैं अपना खुद का क्लिनिकल सेटअप रेडी कर सकूं। तो मेरे लिए और मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट कुछ खास था नहीं, तो मेरे सामने सिर्फ एक ही मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे ये सुझाव दिया कि इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आप अपने क्लिनिक को सेटअप कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए जानकारियाँ इकट्ठा की और मैं गया, जिसकी वजह से मुझे ये फाइनेंशियल जो अमाउंट मिला, लोन मिला, इसके लिए मैंने अपने शहर में अपना रिकवरी फिजियोथेरेपी न्यूरो रिहैब सेंटर खोला और उसके अंडर में मैंने काफ़ी 4 लोगों को एम्प्लॉय रोज़गार दिया और मैं अपने शहर में इस योजना के तहत अपने शहर वासियों को फिजियोथेरेपी चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूं। थैंक यू सो मच सीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभनूर, विजय, शशांक, तूबा और अमरदीप। आप सिर्फ 5 नाम नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उन लाखों युवाओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके दिलों में आज सीएम युवा धड़कन बनकर धड़क रहा है। और मित्रों, अब समय है उन मंत्री महोदय को बुलाने का जिनका विभाग इस सीएम युवा योजना को चला रहा है। तो मैं अत्यंत विनम्रता के साथ प्रदेश के माननीय मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम एवं हथकरघा आदरणीय राकेश सचान जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, कृपया पधारें। आज सीएम युवा कॉन्क्लेव में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आज मैं आपका पूरे कानपुर और लखनऊ मंडल से आए युवाओं की तरफ से आपने अपना अमूल्य समय इस कॉन्क्लेव को आयोजन में जो आपने आज उद्घाटन के अवसर पर समय दिया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। आज हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी, हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो कुलपति महोदय आए हैं, प्रोफेसर जेपी पांडे जी, हमारे बीच में आनंद कुमार सिंह जी कुलपति, राजकुमार मित्तल जी, हमारे बीच में शैलेंद्र सिंह जी, हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश में हमारे कानपुर और लखनऊ मंडल से आए हमारे सभी युवा उद्यमी साथियों, आज मैं मुख्यमंत्री जी को भूरि भूरि प्रशंसा भी करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिस तरह से युवा उद्यमी विकास अभियान योजना जो आपके मन में 1 साल पूर्व यूपी दिवस के दिन आपने बोलते बोलते मंच में कहा था कि हम चाहते हैं एमएसएमई विभाग से कोई एक ऐसी योजना उत्तर प्रदेश में बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, जिससे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा सके। आपके ही दिशा निर्देश पर 24 जनवरी यूपी दिवस के दिन आपने इस योजना की लॉन्चिंग की और आज हमें बताते हुए खुशी है कि पूरे प्रदेश के नौजवानों ने जो हमारे पोर्टल को सर्च किया है
इसमें 6 लाख से अधिक के आवेदन हमारे पोर्टल पे आए हैं और हम लोगों ने अब तक 68,000 से अधिक लोगों को इस योजना से नौजवानों को जोड़ा है, जिसमें 2,751 करोड़ रुपए का ऋण दे करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अक्सर पूरे देश के नौजवानों से अपील करते हैं और उनका विजन है कि हम अपने नौजवानों को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना चाहते हैं। अभी आपने 5 हमारे नौजवानों को, जो हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने इस योजना से लाभ लेकर के अपने अनुभव को यहाँ साझा किया, जो उन्होंने बताया कि हमने किस तरह से इस योजना के माध्यम से लोन लेकर के, और हम तो रोजगार से जुड़े और हमने 2-2, 4-4 नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का भी काम किया। चूंकि ये योजना अब तक पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से चले, लोगों को आइडिया हो, लोगों को जानकारी हो। जो हमारे तमाम नौजवान भ्रमित रहते हैं कि आज यूनिवर्सिटी के हमारे जितने कुलपति हैं, 15 यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ भी एमयू हुआ, 3 हमारे सरकारी संस्थाएं हैं उनके साथ भी एमयू साझा हुआ है। आज हम निश्चित कह सकते हैं कि ये योजना हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ लिख करके जो नौजवान निकलते हैं उनके मन में रहता है कि हमने ग्रेजुएट की डिग्री ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, अब हम कोई न कोई रोजगार से जुड़ें, कोई न कोई काम करें, कोई न कोई नौकरी मिले। तो निश्चित तौर पर बहुत पुराने समय से नौकरी को बहुत महत्व नहीं मिलता था। हमारी पुरानी गांव की कहावत थी, पहले कहते थे गांव में लोग नौकरी के लिए नहीं भेजते थे, उत्तम खेती मध्यम बान निसत चाकरी भीख निदान। मतलब खेती को उत्तम, इसके बाद उद्यम को ही लोग महत्व देते थे, नौकरी को तीसरे नंबर पर रखते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बड़ी पुलिस की भर्ती हुई, सरकारी 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी सरकारी दी गई है। पारदर्शी तरीके से कोई उंगली नहीं उठा सकता। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी दी जा रही हैं। अभी पिछले दिनों ही समीक्षा अधिकारी की पोस्टिंग थी, अब उसमें पोस्ट हमारे यहाँ 600 650 होंगी, लेकिन 11-11 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमें बेरोजगारी से मुक्ति मिले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर ये योजना जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, आज निश्चित तौर पर जो इसमें 5 लाख तक बिना ब्याज, बिना गारंटी और 10% इसमें हम आपको मार्जिन मनी भी बैंक में दे रहे हैं। और ये पैसा अगर समय से आप जमा कर दे रहे हैं तो इसके बाद 7.5 लाख रुपए इसी योजना से मिलने जा रहा। तमाम सारी योजनाएं हमारे और भी एमएसएमई जो पॉलिसी 2022 है, टेक्सटाइल पॉलिसी है, 30 सेक्टरों की ऐसी पॉलिसी माननीय योगी जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ने बनाई है, जिसमें बड़े रोजगार से भी जुड़ सकते हैं। सीएम युवा से आज लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। हमारे जो गांव के लोग हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको भी हम लोग जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से ट्रेनिंग दे करके, टूल किट दे करके और साधारण ब्याज से लोन दिला करके उनको भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा विभाग ओडीओपी योजना में मार्जिन मनी दे करके पूरे प्रदेश के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर हमारे जो उत्पाद जिनको कोई नहीं पूछता था, आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार ने ओडीओपी स्कीम को भी लागू किया और पूरे प्रदेश के लोगों को आज मार्जिन मनी दे करके हम लोग रोजगार से जोड़ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पर निर्देश भी दिया है
कि हम पूरे प्रदेश को व्यंजन से भी जोड़ेंगे। ओडीओपी में हम जो 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी दे रहे थे, इसको बढ़ाने का भी हमारी सरकार विचार कर रही है। तो मैं आज इस अवसर पर यही कह सकता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हम लोगों को कहा, मैं विभाग के अधिकारियों का एक आइडिया था कि आज हम इस तरह का कोई कार्यक्रम कंक्लेव करें जिसमें 100 से ज़्यादा अधिक आज पंडाल लगे हुए। मुख्यमंत्री जी टहल के आए हैं, आज आप पूरे घूम सकते हैं, देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। सब चीज़ कहाँ से हमें मशीन लेनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। बैंकर्स भी आज हमारे इस कार्यक्रम में है। ये कार्यक्रम आज चलेगा, कल चलेगा। और अभी अधिकारी कह रहे थे परसों, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्देश दिया है कि मैं पूरे प्रदेश में 18 मंडलों में 2-2 मंडल जोड़ करके हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करना चाहते हैं। जैसा हमारे अधिकारियों से चर्चा हुई, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि अभी जो ये 2 दिन लखनऊ से इस कार्यक्रम की शुरुआत है, इसमें पूरे प्रदेश से हर मंडल से 40-40, 50-50 ऐसे नौजवानों को हम इसमें बुला करके प्रयास करेंगे कि वो भी यहाँ पर देखें, प्रदर्शनी देखें, आइडिया लें तमाम सारे से कि कैसे हम आगे अपने को रोजगार से जोड़ सकते हैं, स्वयं रोजगार कर सकते हैं और 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आज जिस तरह से इस योजना के बारे में आज लोगों की मन में है, नौजवानों के मन में है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आइए हम सारे जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति लोग आए हैं, हमारे तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति लोग आए हैं, आप अपने यहाँ सीएम युवा के माध्यम से तमाम सारे, चूंकि लक्ष्य बड़ा है, 1.5 लाख प्रतिवर्ष इस साल का हमारा 1.5 लाख का लक्ष्य है। 1 साल में 1 लाख हमें इन नौजवानों को जोड़ना है, 10 साल में 10 लाख नौजवानों को इस योजना से जोड़ना है। तो हमारे पास फंड की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है। हम ये जरूर अपने नौजवानों से चाहेंगे कि नौजवान लोग काम के लिए अगर इस योजना से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ने का आपको अवसर है। हमारी जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, पीएमईजीपी योजना है, ये तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं। हमारी जो एमएसएमई में 1 करोड़ तक की जो हमारी पॉलिसी है, उसमें 1 करोड़ में 25% सब्सिडी और 50% ब्याज में उपादान अगर कोई सरकार दे रही है तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है। कि अगर आप कोई भी लोन लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो सूक्ष्म इकाई में आपको 25% के साथ 50% ब्याज में उपादान भी हमारा विभाग दे रहा है। मैं तमाम ज़्यादा न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके मार्गदर्शन में लगातार सीएम युवा उद्यमी अभियान जो उत्तर प्रदेश से चला है, जिस तरह से ओडीओपी, जिस तरह से विश्वकर्मा सम्मान योजना, ये दोनों योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की योजनाएं बनाया है। उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में जिस तरह से सीएम युवा योजना है, ये भी इस एक दिन देश की योजना बनेगी, आगे बढ़ेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और मित्रों, अब समय है यूपी मार्ट पोर्टल के लॉन्चिंग का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर इस इंटरैक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम वाले पोर्टल की लॉन्चिंग करें। बटन दब गया है मित्रों। ये सिंगल विंडो वाला इंटरैक्टिव उत्तर प्रदेश को उद्योगों का एक सशक्त केंद्र बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल। अब कारोबार की शुरुआत और मेंटोरशिप होगी एक क्लिक से। यूपी मार्ट एक इनोवेटिव ऑनलाइन पोर्टल है जिसका प्रथम चरण आज लॉन्च हो रहा है। ये पोर्टल विशेष रूप से प्रदेश के उद्यमियों, उद्योगों, आपूर्तिकर्ताओं, फ्रेंचाइज ब्रांड्स तथा औद्योगिक विशेषज्ञों के नेटवर्क को सशक्त करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ये पोर्टल क्या है? यूपी मार्ट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के लिए आवश्यक प्लांट एवं मशीनरी सप्लायर्स, फ्रेंचाइजी ब्रांड्स तथा इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये पहल न केवल प्रदेश में व्यापारिक नेटवर्क को सुदृढ़ बनाएगी बल्कि एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगी। यूपी मार्ट, उत्तर प्रदेश का अपना व्यापारिक नेटवर्क हब। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।
याद करिए, आसान नहीं था उत्तर प्रदेश का वैश्विक मानकों पर आधारित सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 29वें स्थान से 9 की छलांग लगाकर 18वें स्थान पर आना। आसान नहीं था उत्तर प्रदेश का 2018-19 में परफॉर्मर की श्रेणी से ऊपर आकर 2023-24 में 67 का स्कोर हासिल करके फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में आना। आसान नहीं था युवाओं को निराशा के दलदल से निकालकर उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश की छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह बदल देने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वचन हेतु करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सीएम युवा कॉन्क्लेव के आज के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्री आलोक कुमार जी, कुलपतिगण डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय डॉक्टर राजकुमार मित्तल जी, AKTU प्रोफेसर JP पांडे जी, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी, SLVC के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडियन जी, आज के इस कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, आमंत्रित अतिथिगण और युवा ऊर्जा के मेरे सभी युवा साथियों, 3 दिवसीय सीएम कॉन्क्लेव के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी का इस उद्घाटन सत्र में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी सीएम युवा उद्यमी की उन 5 युवाओं ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा ये 5 अलग अलग सेक्टर में सीएम युवा उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। एक ऐसी स्कीम जो ब्याज मुक्त है, यानी ब्याज गवर्नमेंट देगी, जो गारंटी मुक्त है, यानी आपको गारंटी नहीं देनी है, आपके अभिभावक को नहीं देनी है, गारंटी भी राज्य सरकार देगी। और इन सब के साथ साथ जितनी आप पूंजी लेंगे उसका 10% मार्जिन मनी का भी लाभ राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। और इसी का परिणाम है कि 2751 करोड़ रुपए अब तक हमने प्रदेश के उन 68,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध करवाया है जो नए उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास के इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की उस अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदर्शन है जिसके लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाना चाहिए था।
मैं इन सब की उन सफल कहानी को देख रहा था, सुन रहा था, कितना उत्साह झलक रहा था उनके चेहरे पर। और ऐसे ही लाखों युवा उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जो लोग अलग अलग सेक्टर में, अक्सर होता है हम लोग जानकारी न होने के नाते या तो हम नकल करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कोई व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो हम भी वह काम करने लगते हैं, हमें जानकारी कुछ नहीं होती। हमारा युवा जब विश्वविद्यालयों में अध्ययन करता है तो विश्वविद्यालय अपने आप में एक टापू बन गए हैं। उनका देश और दुनिया से संबंध एक प्रकार से टूट सा जाता है। उन्हें न सेंट्रल गवर्नमेंट की न ही स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बारे में, किसी पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होती। परिणाम क्या है? जब युवा वहां से निकलता है, एक चौराहे पे खड़ा होकर असमंजस की स्थिति में होता है। वह मार्केट में देखता है ये स्कीम है, बिना ट्रेनिंग के जब वह लोन ले लेता है तो एक समय उस पर कर्जा बढ़ने लगता है, निराशा उसके सामने आती है। बिजनेस की जानकारी न होने के नाते उसके सामने मन आता है कि अब मैं इसमें पलायन कर जाऊं, लेकिन देर हो चुकी होती है। ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी नहीं है। इन सब की समस्या का समाधान है सीएम युवा उद्यमी स्कीम और आज का ये सीएम युवा कॉन्क्लेव, जिसमें एक साथ सभी स्टेक होल्डर एक मंच पर आ गए हैं। आपको लोन मिल गया तो मशीनरी कहां मिलेगी? बाहर लगी हुई एग्जीबिशन उसमें आपका मार्गदर्शन कर रही है। बिजनेस ऑन व्हील किया जा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि आप स्ट्रीट वेंडर की तरह एक जगह पे ही अपना ठेला लगा करके और बिजनेस करने के लिए आप भी निकलें। आपको स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देगा वो आपके, और स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको भी कार्य करने में लीक से हट करके कुछ नयापन जब भी आप करेंगे गए हैं कि उन तक भी सीएम युवा उद्यमी स्कीम की जानकारी उनको मिले। केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कुछ कर रही है युवाओं के लिए, इसकी जानकारी मिल सके, वे युवाओं को दे सके और अधिक से अधिक युवा इससे लाभान्वित हो सके। आज उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का और इसके बाद जब पैनल डिस्कशन होंगे इसके बाद के सत्रों में, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा इसके बारे में आपके अपने अनुभव के लाभ के साथ साथ अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा भी आपको यहां पर उन सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा जो आसानी से आपको एक जगह उपलब्ध हो सकती है। अक्सर होता क्या है, हमें जानकारी नहीं होती। जानकारी इस बात की नहीं होती कि सरकार की भी ये स्कीम है, और यही स्थिति थी 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। पहले से ही सैकड़ों वर्षों से यहां पे सूक्ष्म लघु उद्यम बड़े पैमाने पे थे। कमोवेश हर एक जनपद में, हर एक कस्बे के आसपास उसका एक बहुत अच्छा क्लस्टर पहले से मौजूद था। लेकिन पिछली सरकार उसके महत्व को नहीं समझ पाई। समझती भी कैसे? समझने के लिए उस प्रकार की सोच चाहिए जिन लोगों की सोच केवल परिवार तक सीमित हो,
जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए समाज के विभाजन को ही आधार बनाया हो, वे लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के उन लाखों युवाओं के बारे में कैसे सोच सकते थे जिनका भविष्य इन सभी स्कीम के अंदर छुपा हुआ था। और यही कारण था कि वे लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्यम को बंद करवाने के लिए उस प्रकार की साजिश का हिस्सा बन गए थे। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के पूर्व उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र बना था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार आएगी तो सरकार प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई स्कीम को लेकर के आएगी। एक लाइन का यह संकल्प पत्र था। 17 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये परंपरागत उद्यम में क्या करना है, जब पूरे प्रदेश भर का मैंने अध्ययन कराया तो मुझे लगा कि हर एक जनपद में कुछ ना कुछ तो है और इस दिशा से हम बड़े समृद्ध हैं, लेकिन ये सभी दम तोड़ रहा है। पिछली सरकारों की अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार और बेईमानी ने इस पूरे क्षेत्र को दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया था, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम था कि बड़े पैमाने पर यहां का उद्यम बंद होता हुआ दिखाई दिया। हस्तशिल्पी भाग रहे थे, कारीगर हतोत्साहित थे, वे दूसरे कार्यों को ढूंढ रहे थे। और तब हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित करके जो स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जिसमें एक जिले की एक प्रोडक्ट। और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम देश के अंदर एक ब्रांड बनी है, पूरे देश के अंदर एक ब्रांड है इसकी। आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला कोई स्कीम बनी है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को अकेली इस स्कीम ने 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, सरेराह गुंडागिर्दी होती थी, जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। कोई उद्यमी आता नहीं था, जो था भी वह प्लान करने के लिए मजबूर होता था। यह उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की तस्वीर है। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। क्या कर्फ्यू के माहौल में कोई उद्यम चलाएगा, व्यवसाय करेगा, काम के लिए बाहर निकलेगा? यह उस समय की स्थिति थी। और जब हमने ओडीओपी लॉन्च की, सबसे पहले इसकी तारीफ की थी, इसकी सराहना की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि यही हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेंगे। याद रखना, परंपरागत उद्यम का मतलब देश के अंदर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह है एमएसएमई का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास किसान हैं और अकेले एमएसएमई क्षेत्र में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अब आप सोचो, खेती के लिए सरकार का प्रोत्साहन अगर बंद हो, ये 3 करोड़ लोग यानी 3 करोड़ परिवार सीधे सीधे इससे प्रभावित होते हैं। 3 करोड़ परिवार का मतलब 15 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। अगर 1.25 करोड़
लोग जो एमएसएमई के साथ यूपी के अंदर जुड़े हुए हैं, इस उद्योग पर आंच आती है तो सीधे सीधे 5.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। और तब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम को लागू किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए। जनपद स्तर पर कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग के कार्यक्रम बनाए, हम लोगों ने यहां पर उन लोगों के लिए पैकेजिंग की भी व्यवस्था की, एक्सपोर्ट के लिए भी उसको सुविधा उपलब्ध करवाई, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई। आज वह देश की लोकप्रिय स्कीम बन गई। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे मार्केट में 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो चीन का सामान पटा रहता था, लोग उसी को गिफ्ट में देते थे। पैसा हमारा, सामान चीन का, मुनाफा चीन कमाता था। और फिर वही पैसा देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए वह व्यक्ति उस मुनाफे के पैसे को, वहां से वो पैसा यहां पर वापस आ जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाजार में कोई पर्व और त्योहार के समय में सर्वाधिक सामान, सर्वाधिक कोई गिफ्ट बिकता है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बिकता है। और यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी इससे लाभान्वित होता है, सर्वाधिक लाभ उससे होता है। 2018 में 24 जनवरी को हम लोगों ने इस स्कीम को प्रारंभ किया और अगले वर्ष हम लोगों ने अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी के सम्मान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रारंभ की थी। याद करिए, परंपरागत उद्यम के बाद अपने कारीगर और हस्तशिल्पी को, जो समाज अपने कारीगर और अपने हस्तशिल्पी को सम्मान नहीं दे सकता, क्या उसका भविष्य होगा? हम लोगों ने दिया, ट्रेनिंग के साथ उसे जोड़ा, टूल किट उपलब्ध करवाए। और मैंने तो एमएसएमई विभाग से कहा इस बारे में, जैसे सक्सेस स्टोरी यहां पे 5 युवाओं ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए। पूंजी की कमी को दूर किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, ट्रेनिंग की समस्या का समाधान किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, आत्मनिर्भर युवा की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है सीएम युवा उद्यमी स्कीम ने। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम हमारे युवाओं को केवल अब जॉब लेने तक नहीं बल्कि जॉब देने की सामर्थ्य प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनाती है। और इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम बनाई थी। तो मैंने यही बोला था, भाई हम जो गांव और हमारे पुराने कस्बों के आधार बने थे, वहां उस गांव में जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। क्या था ग्राम स्वराज का? वहां हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होता था, एक दूसरे पर सबके जीवन टिके हुए थे। गांव में नाव भी था, गांव में धोबी भी था, गांव में कुम्हार भी था, गांव में कारपेंटर बढ़ई भी था, गांव में राजमिस्त्री भी था, गांव में हर व्यक्ति हर उस फील्ड का एक्सपर्ट होता था, जिससे उस क्षेत्र की जानकारी होती थी। पैसा नहीं था लेकिन राशन देकर के लोग एक दूसरे का संबल बनते थे, सहयोग करते थे। गांव आत्मनिर्भर होता था, हर घर में खुशहाली होती थी, गांव में सौहार्द और शांति का माहौल भी बना रहता था। समय के साथ हम लोग उसके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए, हमने उसके जीवन में परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं किया और इसलिए हम लोगों ने कहा कि बैंकों से जोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने इसमें उनकी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक टूल किट उपलब्ध करवाया। आज वही पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर बहुत लोकप्रिय स्कीम बनी है। सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सभी को समेटे हुए
एक साथ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र में इन युवाओं ने, किसी ने वुड कार्विंग में सीएम उद्यमी स्कीम का लाभ लिया है, किसी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में आज की मांग के अनुरूप उस स्कीम का लाभ लिया है, और किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कैसे अच्छा काम कर सकता है उसके लिए अपने स्वयं के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ इस स्कीम के साथ जुड़ा है। और मेरा मानना है कि अनंत संभावनाएं हैं, ढूंढने की आवश्यकता है। और बाकी तो एक बार आप आगे बढ़ेंगे तो राह आपका इंतजार कर रही है कि आप कब उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और फिर विजय श्री का वर्ण करेंगे। और ये स्कीम उसी तरीके की एक अभिनव स्कीम है। मैंने यहां पर एमएसएमई विभाग से कहा, याद रखना यूपी में एमएसएमई का कोई भी उद्यम स्थापित करने के लिए हम लोगों ने 1000 दिनों तक उसे किसी भी प्रकार के लाइसेंस से मुक्ति दी है। कहा आप 1000 दिन तक अपनी एनओसी और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करके लाइसेंस के लिए आवेदन करिए, 1000 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हम लोगों ने यह भी व्यवस्था इसके साथ की है कि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करिए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो आपको अपने यहां रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी देता है। अगर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो हम उस युवा उद्यमी को या उस अपने एमएसएमई उद्यमी को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। और मैंने इसीलिए एमएसएमई विभाग से कहा कि यहां पे लखनऊ और कानपुर मंडल से जुड़े हुए युवा आए हैं, स्टेक होल्डर प्रदेश भर से यहां पर आए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जब तक अन्य कमिश्नरी में जाते हैं हर जनपद से 50-50 ऐसे युवाओं को लाके एक बार दिखाओ, यहां पे जाकर के दिखाओ। जो प्रेजेंटेशन, जो यहां पे प्रदर्शनी लगी हुई, एग्जीबिशन लगी हुई है, एग्जीबिशन में उन्हें ले जाकर के दिखाओ इसका कैसे, कहां पे कौन सी मशीनरी मिल सकती है। फिर यहां पे B2B या B2G जो भी यहां पे आपकी पैनल डिस्कशन होंगे, इसका भी उसको हिस्सा बनाइए। और फिर उस कमिश्नरी में आप जाएंगे तो व्यापक रूप से सफल होगा। और अब तक सीएम युवा उद्यमी में हर जनपद में 25-50 ऐसे युवाओं की सक्सेस स्टोरी को उतार करके इसको हाईलाइट करिए। कितना प्रेरित करने वाला है ये। मैं तो इस बात को मानता हूं कि आने वाले समय में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग बैठे वहां और उन युवा उद्यमियों को हम ऊपर बुला करके उनके माध्यम से उनकी सफलतम कहानी को जनता के सामने प्रस्तुत करवाएं। कैसे जीवन में सफलता के मार्गों को प्रशस्त किया जा सकता है, क्योंकि वह लाखों युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा होगी। पूंजी नहीं है, ठीक, नहीं होगी। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, नहीं होगी। लेकिन सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सब का माध्यम बनेगी, उसका मार्गदर्शन बनेगी। और याद रखना, इसके लिए मार्केट की भी व्यवस्था कितना बड़ा है। अभी हम लोग 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो सेंटर है, वहां पे यूपी का जो एमएसएमई सेक्टर का है या यूपी का जो ट्रेड शो है, इंटरनेशनल ट्रेड शो के साथ यूपी के प्रोडक्ट को हम वहां पे डिस्प्ले करते हैं। वहां पर बायर सेलर मीट होती है और पिछले तीसरा संस्करण है उसका। पिछले 2 संस्करण इतने सफलतम रहे हैं, कोई कल्पना ही नहीं करता था कि यूपी में भी इसका प्रोडक्शन होता होगा। पहले साल 4 लाख लोग, गत वर्ष 5 लाख लोग उसमें सहभागी बने थे। 3 से 4 दिन केवल चलता है। पहले दिन तो उद्घाटन की औपचारिकताओं में हो जाता है, लेकिन अगले 3 दिन में 5 लाख लोगों की उपस्थिति इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड शो में होती है, जो उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि हम अपने लोकल आवश्यकताओं को देखें, उसके अनुरूप
अपना तय करें और फिर उसकी ट्रेनिंग लेकर के लोन के लिए हम आवेदन करते हैं तो आपके सामने कोई समस्या नहीं पैदा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिनों तक चलने वाला सीएम युवा उद्यमी कॉन्क्लेव में प्रदेश के हर जनपद की उपस्थिति हो। यह राजधानी का कार्यक्रम है, राजधानी के कार्यक्रम में प्रदेश भर की उपस्थिति होनी चाहिए और फिर अन्य कमिश्नरी में जो कार्यक्रम हमारे हों वहां 2-2 दिन के भी हो जाएं तो 2-2 दिन के व्यापक प्रचार के माध्यम से उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के हर निजी और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय के साथ हमारे एमओयू होने चाहिए कि हम उनको इसके साथ जोड़ें। केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम के साथ हम इन युवाओं को उन नीतियों के साथ, उन पॉलिसीज के साथ और उन कार्यक्रमों के साथ हमें जोड़ना चाहिए जो उसके उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। क्योंकि यह स्कीम उस युवा के लिए अपनी डिग्री या अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने के बाद असमंजस की स्थिति पैदा नहीं करेगा, बल्कि आसानी से जब वह व्यक्ति अपने फाइनल ईयर में जब वह अपने किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहेगा तो उस समय उसके सामने पहले से ही तय होगा कि अब उसको अपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद उसे किस फील्ड में क्या करना है। तो असमंजस की स्थिति युवा के सामने समाप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर कानपुर और लखनऊ मंडल के अपने सभी युवाओं का जो आज यहां पर आए हैं, उन सब का आह्वान करूंगा कि वे स्कीम के बारे में जानकारी लें, उस प्रकार की ट्रेनिंग लें। लोन आपको बैंकर्स उपलब्ध करवाएंगे। लोन बिना गारंटी के होगा, बिना किसी ब्याज के होगा और मार्जिन मनी भी राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराने में योगदान देगी। हमें उन सक्सेसफुल मॉडल को देखने चाहिए जो आपके यहां सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत स्थापित हुए हैं। अगर आप देखेंगे आपको भी उसका वहां पे